रोड के बीचों बीच एक घबराई हुई लड़की पेट्रोल पंप की तरफ भागती है और मदद की गुहार लगाती है, मगर वहां काम करने वाला कहता है कि हमारी शिफ्ट ओवर हो चुकी है और पेट्रोल पंप बंद है। इसके बाद वो लड़की पास के फोन बूथ में जाके पुलिस को कॉल करती है और कहती है उन्होंने मेरे दोनों बेटों को अगवा कर लिया है। अगले ही पल फोन बूथ के पास बहुत तेज रोशनी आती है, जिसके बाद उस लड़की समेत वो फोन बूथ वहां से गायब हो जाता है। और जब वो पेट्रोल पंप वाला बाहर आकर देखता है, वहां बस फोन बूथ का बेस और धुआं रह जाता है। जैसे ही वो पेट्रोल पंप की तरफ मुड़ता है, वो फोन बूथ आसमान से जमीन पर आकर गिरता है और चूरा चूरा हो जाता है। अगली सुबह पुलिस वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है और कुछ पुलिस वालों को लगता है ये पेट्रोल पंप वाला मनगढ़ंत कहानियां सुना रहा। जब ऑफिसर मर्फी उस बूथ को इंस्पेक्ट करते हैं, उन्हें वहां एक लड़की की आईडी मिलती है और वो सोचते हैं कि ये लड़की गई कहां। दूसरी तरफ शहर में अप्रैल और उसका बॉयफ्रेंड काइल वीकेंड ट्रिप पर जाने के लिए पैकिंग कर रहे हैं। ये लोग जंगल में बने एक कैबिन में जाकर रहना चाहते हैं, जो कि अप्रैल की फैमिली का है। बिल्कुल आखिरी समय पर काइल कहता है मैंने अपने 3 दोस्तों को इनवाइट किया है इस ट्रिप पर चलने के लिए। और ये वाली बात सुनकर अप्रैल कुछ ज्यादा खुश नहीं नजर आती, मगर जब वो लोग ड्राइव करते हैं तो उसका मूड थोड़ा बेटर हो जाता है। सेट ऐसे ही अपने मजे के लिए कार में से एक फ्लेयर गन चला देता है, जिसके कुछ ही देर बाद ऑफिसर मर्फी उनकी कार को रोड के साइड में लगवा देता है। जब मर्फी को पता चलता है कि ये लोग जा कहां रहे हैं, वो उन्हें चेतावनी देता है कि आजकल यहाँ के बारे में बहुत अजीबोगरीब बातें सुनाई दे रही हैं, और इस वार्निंग के साथ वो उन्हें जाने देता है। इसके तुरंत बाद मर्फी एक किसान के पास जाता है, जिसे एक मरा हुआ सुअर मिलता है। उसे लगता है कि कोयोट्स ने ऐसा किया होगा, लेकिन मर्फी कहता है ये घाव किसी जानवर के दिए हुए नहीं लगते। मर्फी कहता है इस इलाके में आजकल ऐसी चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं। जैसे ही ये लोग अपने कैबिन पहुंचते हैं, वो तुरंत पूल में जाकर वहां पार्टी करने लगते हैं। कुछ घंटों मजे करने के बाद मेल अप्रैल के साथ अपने कुत्ते को घुमाने ले जाती है। ये दोनों ऐसे ही आसपास की खूबसूरती की तारीफ कर रही थी कि तभी कुत्ते को कुछ सुनाई देता है और वो ऐसे ही भौंकने लगता है और फिर किसी चीज के पीछे भागने लगता है। कुत्ते का पीछा करते हुए वो दोनों एक ऐसी जगह पहुंचती हैं जहां पर एक बहुत ही क्रीपी स्केयरक्रो होता है, और ये दोनों अंदर आना मना है वाले साइन को भी इग्नोर करके अंदर चली जाती हैं। अंदर आने के बाद वो देखती हैं कि उस जगह पर बहुत सारे गांजे के पौधे थे। मेल उन्हें देखकर इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि उनमें से 1-2 पौधे को तो चुराने का सोचती है। थोड़ी ही देर में उनका कुत्ता उनके पास आ जाता है और साथ ही उस प्रॉपर्टी का ओनर, जिसके हाथों में थी एक खतरनाक कुल्हाड़ी। लड़कियां घबरा जाती हैं और कहती हैं हम तो बस अपने कुत्ते को ढूंढने आए थे और हम यहाँ पास में ही कैबिन में रह रहे हैं। कैबिन का जिक्र होते ही उस आदमी को याद आता है कि वो अप्रैल को जानता है। ट्रेविस नाम का ये बंदा अप्रैल की फैमिली का फ्रेंड है और उसने बचपन में अप्रैल को अपनी गोदी में खिलाया है, और अप्रैल भी ट्रेविस को पहचान लेती है। जिसके बाद ट्रेविस इन दोनों को अपने घर पर इनवाइट करता है। ये लोग कुछ देर बातें करते हैं और ट्रेविस बताता है कि कैसे वो जंग के बाद से यहाँ रह रहा है। वो उन्हें एक फोटो दिखाता है जिसमें एक यूएफओ है, जिसकी पिक ट्रेविस के मोशन एक्टिवेटेड थर्मल कैमराज ने क्लिक की थी। उसे लगता है ये कोई सीक्रेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट है जिसे मिलिट्री वाले यहाँ पर यूज कर रहे हैं कोल्ड वॉर के बाद से। ट्रेविस को इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर बहुत भरोसा है और उसे लगता है हर कोई उसके पीछे है, इसलिए वो सारी दुनिया से इतना दूर रहता है। काफी देर समय बिताने के बाद लड़कियां वापस जाने का डिसाइड करती हैं, मगर जाने से पहले वो थोड़ा गांजा ले लेती हैं। केबिन में वापस आकर ये लोग मौज मस्ती करते हैं। अगले सीन में काइल अपनी गर्लफ्रेंड अप्रैल को दूसरे रूम में ले जाकर उसे कहता है मैं बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो, और ये कहकर अपने घुटनों पर आकर वो उसे प्रपोज कर देता है। मगर अनफॉर्चुनेटली अप्रैल उसे मना कर देती है। कहती है मैंने तुम्हें बताया नहीं, पर मुझे न्यूयॉर्क में एक बहुत अच्छी जॉब मिली है। काइल को लगता है कि अप्रैल उससे ब्रेकअप करने वाली है और गुस्से में उस रूम से बाहर चला जाता है। बाकी के दोस्तों को लगता है ये लोग अंदर मजे कर रहे थे, मगर जब मेल को सच्चाई पता चलती है, वो अप्रैल को गले लगाकर उसे शांत करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में मर्फी सर्वेलेंस कैमरा की रिकॉर्डिंग देखता है। फोन बूथ वाकई में गायब हो गया था और मर्फी नोटिस करता है कि उस लाइट में ऐसा लग रहा था कि कोई है। रात को ये सारे दोस्त शराब पीकर भंड थे, क्योंकि इनके पास करने को और कुछ है ही नहीं, ना ही टीवी है ना ही फोन में नेटवर्क्स हैं। काइल और अप्रैल अपना मैटर सोल्व करने की कोशिश करते हैं, और जब वो बात कर रहे थे तभी आसमान में एक बड़ा सा आग का गोला नजर आता है, जो बड़ी ही तेजी से आकर जंगल में गिर जाता है। सेथ ने ये सारी चीज अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली थी, और फिर वो लोग क्रैश वाली लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, मगर वो हैरान थे
क्योंकि जो चीज गिरी वो एक स्पेसशिप था और वहाँ कुछ पैरों के निशान भी थे। इसका मतलब उस स्पेसशिप से एलियंस बाहर निकले हैं। डर के मारे सभी वापस कैबिन में चले जाते हैं और सोचते हैं अब क्या करें, और तभी बारिश शुरू हो जाती है। सेथ कहता है पुलिस वाले हम पर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें कॉल करना बिल्कुल बेकार है। अप्रैल कहती है हमें वापस शहर चले जाना चाहिए। अगले ही पल वहाँ लाइट चली जाती है, मगर अप्रैल कहती है घबराने की जरूरत नहीं है, ये तूफान की वजह से गई होगी। वो कुछ एक्स्ट्रा लाइट्स की तलाश में बेसमेंट में जाते हैं। तभी उन्हें अपने कुत्ते के भौंकने की और कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। अप्रैल को याद आता है कि उसके पिता बेसमेंट में एक गन रखते थे। ये लोग उस गन को उठाकर वापस सीढ़ियों से ऊपर आते हैं। कैबिन में पूरी तरह से अंधेरा था, इसलिए ये अपनी फ्लैश लाइट्स यूज करते हैं और उन्हें यहाँ वहाँ कुछ टूटी हुई चीजें दिखती हैं। अगले सीन में बाहर जोरदार बिजली कड़कती है। उसकी रोशनी में वो देखते हैं कि शीशे के दरवाजे के पीछे एक एलियन खड़ा है। अप्रैल उसे देखते ही शूट कर देती है और जैसे ही ग्लास टूटता है एलियन वहां से गायब हो चुका था। जब ये सभी लोग बाहर जाकर देखते हैं, इन्हें पता चलता है कि एलियन पूल में गिरा पड़ा है और उसकी बॉडी धीरे धीरे डूब रही है। सब लोग बुरी तरह से घबराए हुए थे, इसलिए वो अपनी कार की तरफ भागते हैं ताकि यहाँ से निकल सकें। कुछ ही दूर चलने पर उनका रास्ता एक टूटे हुए पेड़ की वजह से ब्लॉक हो जाता है और जब वो ध्यान से देखते हैं उन्हें पता चलता है ये टूटा नहीं है, इसे तो काटा गया है। वहाँ पर अचानक से बारिश रुक जाती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं उन्हें पता चलता है कि कुछ ही हिस्सों में बारिश हो रही है। अगले ही पल आसमान में रेड कलर की लाइट छा जाती है और उनके सिर के ऊपर एलियन स्पेसशिप था। वो लोग दौड़कर अपनी कार में घुस जाते हैं, मगर स्पेसशिप उनकी कार के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को खराब कर देता है। पैनिक होकर लेक्स कार के बाहर आ जाती है और एलियंस मौके का फायदा उठाकर उसे एक बीम लाइट से अपने स्पेसशिप की तरफ खींचकर किडनैप कर लेते हैं। कार के अंदर बैठे हुए बाकी सभी घबरा जाते हैं और जंगल की तरफ दौड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ मर्फी अभी तक इन्वेस्टिगेट कर रहा था और उसे जंगल में एक कैंपर वैन मिलती है। जब वो उसके अंदर जाता है उसे वहाँ पर एक कैमकोर्डर पड़ा मिलता है और फिर वो लास्ट फुटेज देखने लगता है जिसमें एक फैमिली एंजॉय कर रही थी और तभी उन्हें आसमान में एक लाइट नजर आती है और जब बच्चा उस लाइट को पास से देखने जाता है उसे एक लाइट अपनी ओर खींचकर किडनैप कर लेती है। वीडियो के खत्म हो जाने के बाद मर्फी वैन को और अच्छे से सर्च करता है जहाँ बाथरूम में उसे ब्लड मिलता है। अचानक से उस बच्चे की माँ मर्फी पर अटैक कर देती है। मर्फी जैसे तैसे करके उसे शांत करता है और तब उसे पता चलता है एलियंस ने इस औरत के बच्चे को और हस्बैंड को किडनैप कर लिया है। फिर वो कहती है एलियंस मुझे भी अगवा कर लेंगे। मर्फी एम्बुलेंस को कॉल कर देता है और जाते जाते ये लेडी कहती है प्लीज मेरे हस्बैंड और बच्चे को बचा लाओ। ज्यादातर लोगों को तो एलियंस वापस छोड़ देते हैं, मगर अभी भी कई 100 लोग गायब हैं। दूसरी तरफ अप्रैल और उसके साथी ट्रेविस के घर पहुंच जाते हैं और ट्रेविस को समझाते हैं हम कोई घुसपैठिया नहीं है, हम तो अप्रैल के दोस्त हैं। फिर वो ट्रेविस सारी बात बताते हैं। ट्रेविस उन्हें समझाता है कि हमारे प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने एलियंस के साथ एक डील की थी जिसमें इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करना एलियंस को अलाउ कर दिया गया था और बदले में एलियंस हमें धरती पर ऐसे ही राज करने देंगे। इस डील में सिर्फ एक ही रूल कि कोई एलियंस को डायरेक्टली हर्ट नहीं करेगा और अप्रैल ने उस एलियन को शूट करके ये रूल तोड़ दिया है। उसी पल मेल रडार में कुछ नोटिस करती है और तभी ट्रेविस कहता है ये स्पेसशिप है, जो कि अगले ही पल रडार से गायब हो जाता है। इसका मतलब था कि वो लैंड कर चुका है। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। हर कोई वहाँ से सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश करता है सिवाय ट्रेविस के। वो उन्हें कहता है अपने कैबिन लौट जाओ और मैं इनका मुकाबला करता हूँ। ट्रेविस को अपने टेंट में एक होल नजर आता है और उसे पता चल जाता है कोई एलियन अंदर आ चुका है और जैसे ही उसे आवाज आती है वो फायर कर देता है, मगर वहाँ उसे एलियन की डेड बॉडी नहीं। इसके बाद ट्रेविस एक टेबल के नीचे छुपकर अपनी फ्लैशलाइट आस पास देखने की कोशिश करता। जैसे ही उसे पता चलता है कि एक एलियन उसकी टेबल के ऊपर कूद गया है, वो दोबारा गोलियां चला देता है और इस बार एलियन मारा जाता है और उसकी बॉडी से कुछ चिपचिपा सब्सटेंस ट्रेविस के फेस पर गिरता है। ट्रेविस को लगता है एलियन तो मर गया, इसलिए वो बाहर आने लगता है, मगर तभी दूसरा एलियन अपने बड़े हाथ से उसका मुंह पकड़ लेता है। दूसरी तरफ अप्रैल और उसके साथी केबिन तक पहुंच जाते हैं और सारी खिड़कियों को बंद करने लगते हैं और जब उन्हें एक अजीब सी आवाज बाहर से सुनाई देती है, अप्रैल छोटे से छेद से बाहर देखने लगती है और दूसरी तरफ से एलियन भी उसी पीक होल में से देख रहा था। बड़ी ही तेज रोशनी खिड़की के बाहर से आने लगती है। सेट पैनिक हो जाता है और शूट कर देता है और उसने गलती से मर्फी और
उसका पार्टनर मिचेल को शूट कर ही दिया। पुलिस वाले सेट को तुरंत हथकड़ी पहना देते हैं और फिर अप्रैल से पूछताछ करते हैं। मिचेल को उनकी कहानी पर विश्वास नहीं होता क्योंकि उनके कमरे से गांजे के धुएं की स्मेल आ रही। अप्रैल एलियन की डेड बॉडी दिखाने के लिए मिचेल को पूल तक लेकर जाती है, मगर उसकी डेड बॉडी वहां से गायब हो चुकी थी। तभी भूसा रखने वाली जगह से भी एक आवाज आती है। जब मर्फी अंदर जाके देखता है, उसे कुछ चिपचिपा सब्सटेंस मिलता है और वहीं बराबर में कुत्ता मरा पड़ा था और उसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स बाहर निकले हुए थे। उसी पल एक एलियन मर्फी के पास वाली खिड़की से निकलकर बाहर भाग जाता है। मर्फी को अभी तक एलियन के दौड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी, मगर उसका पीछा करने की बजाय वो वापस पुलिस कार में बैठ जाता है और मिचेल को कहता है ये लोग सच बोल रहे हैं। मिचेल मर्फी पर हंसने लगता है और कहता है तुम्हें उसे भुलाना हो। वो कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें किसी और लड़के के लिए छोड़ा है, वो कहीं गायब नहीं हुई। मगर मर्फी को यकीन है कि उसे एलियंस ने अगवा किया है, क्योंकि रात को वो उसके साथ ही सो रही थी और सुबह अचानक गायब हो गई और वो अपनी चाबियां तक नहीं लेके गई थी। फिर जब पुलिस वाले सेथ को लेकर वहां से जाने के लिए रवाना होते हैं, उनके रास्ते के बीचों बीच एक एलियन आ जाता है, जिसे देखकर मर्फी तो एकदम स्तब्ध रह जाता है। उसे ना कुछ और दिखाई देता है, ना ही कुछ सुनाई देता है। ऐसा लगता है कि एलियन ने उसे हिप्नोटाइज कर लिया था। अगले ही पल मर्फी मिचेल को शूट कर देता है और उसके तुरंत बाद अपने आप को भी गोली मार लेता है। ये सब करवा के एलियन वहां से गायब हो जाता है। फिर अप्रैल वहां पर आकर सेट को अपने साथ ले जाती है। सेट सबको बताता है कि कैसे एलियन ने मर्फी के माइंड को कंट्रोल कर लिया। ये देखकर वो इतना डर चुका था कि वो काइल को पुलिस की गन से हिट करता है। सेथ कहता है इस सब की जिम्मेदार अप्रैल तुम हो, और वो उसे खरी खोटी सुनाकर अकेला केबिन से बाहर निकलकर घर जाने लगता है। कुछ ही पल बाद पूरा का पूरा केबिन कांपने लगता है और चारों तरफ वही लाल रोशनी नजर आती है जो एलियन स्पेसशिप के होने का संदेश था। एलियंस इस बार हाई फ्रीक्वेंसी साउंड का यूज करके सबको पैरालाइज कर देते हैं। केबिन के अंदर के लाइट बल्ब, बोटल्स, ये सब चीजें फूटने लगती हैं और उससे वहां आग लग जाती है। ऐसा लगता है कि पूरा घर ढह जाएगा। मेल और अप्रैल बेसमेंट की तरफ भागती हैं और काइल दरवाजे के बाहर रुककर वहां एक बुक केस अड़ाकर लड़कियों को बचाने की कोशिश करता है। एलियन दरवाजे की चौखट पर नजर आता है और काइल एलियन पर चिल्लाकर उसका ध्यान खींचता है और फिर भागकर ऊपर वाले फ्लोर के बाथटब में एक चाकू लेकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ सेथ जंगल में भाग रहा था जब तक उसकी फ्लैशलाइट की बैटरी खत्म नहीं हो जाती, और जब वो ग्लो स्टिक को ऑन करता है उसे आसपास से आवाजें आने लगती हैं, इसलिए वो इधर उधर गोलियां चलाने लगता है और अगले ही पल एक एलियन वहां आकर उसे जख्मी कर देता है। सेट घिसड़ते घिसड़ते वहां से आगे जाकर अपने आप को एक पेड़ से हथकड़ी के जरिए बांध लेता है ताकि एलियंस उसे किडनैप ना कर सके। मगर इतना काफी नहीं था, क्योंकि एलियन उसे फिर भी अगवा कर लेते हैं, मगर उसके हाथ वो वहीं रह जाते हैं। दूसरी तरफ हमें काइल दिखाया जाता है, जिसे अचानक से एलियन शीशे के अंदर से हाथ निकाल कर किडनैप कर लेता है और उसी समय बेसमेंट में मेल की पॉकेट से एक खाली मेडिसिन बॉक्स गिरता है। वो अप्रैल के सामने कबूल करती है कि हाँ, मैंने जहर खाया है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एलियन मुझे किडनैप करे, इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मेल अप्रैल के हाथों में ही दम तोड़ देती है। अप्रैल एक क्रोबार को पकड़कर वापस ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाती है, मगर जैसे ही आसपास का माहौल शांत हो जाता है वो कुछ पल के लिए रुक जाती है। चैन की सांस लेकर अप्रैल धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगती है। वो देखती है कि केबिन में लाइट आ चुकी है। जमीन पर पड़े खून के पास उसे काइल की एंगेजमेंट रिंग दिखती है जो कि वो उसके लिए लाया था, और इसी से उसे पता चल जाता है कि काइल को किडनैप कर लिया गया है, जिसे देखकर वो अपना आपा खो देती है और केबिन से बाहर आकर जाते हुए स्पेसशिप का ध्यान खींचने के लिए कुछ पटाखों को आसमान में छोड़ने लगती है। पहले तो कुछ नहीं होता और अप्रैल हताश हो जाती है। उसे लगता है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन अगले ही पल स्पेसशिप वहां दोबारा आता है और अप्रैल को भी अगवा कर लेता है। जब अप्रैल को होश आता है वो देखती है वो किसी गंदे से केज के अंदर है। बड़ी ही मुश्किल से ग्लू जैसे सब्सटेंस से आजाद होकर वो वहां आसपास घूमने लगती है और यहाँ पर उसे और लोगों की बॉडीज भी मिलती हैं। वो एक रोशनी का पीछा करते करते कॉरिडोर के एंड तक पहुंच जाती है और उसे पता चलता है कि वो एलियंस के शहर में है। दूसरे कमरे में सेथ को भी होश आता है और उसे एहसास होता है कि उसका हाथ तो कट चुका है, और अगले ही पल एक एलियन मशीन सेथ पर बहुत ही दर्दनाक एक्सपेरिमेंट्स करने लगती है, मगर सेथ इतना दर्द सह नहीं पाता और कुछ ही देर में दम तोड़ देता है। दूसरी तरफ अप्रैल अभी भी उस जगह की तलाशी कर रही थी जहां फाइनली उसे उसका बॉयफ्रेंड काइल मिल जाता है। वो तुरंत उसे आजाद करके उसे सीपीआर देती है और उससे माफी मांगती है हर उस चीज के लिए जिसने उसे हर्ट किया। जैसे ही काइल को होश आता है वो अप्रैल को हक कर लेता है, मगर तभी
एलियंस उन्हें ढूंढ लेते हैं और जब उन दोनों पर लाइट पड़ती है उन्हें लगता है कि वो मर जाएंगे, मगर एलियंस ने उन्हें वापस जंगल में छोड़ दिया था। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगते हैं और पास में ही कुछ सोल्जर्स को देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं, मगर सोल्जर्स उन्हें देखते ही शूट कर देते हैं। अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए अप्रैल काइल की रिंग निकाल लेती है और काइल उसे पहना देता है, जिसके तुरंत बाद सोल्जर्स उन्हें फिर से गोली मारते हैं और उन दोनों की लाशों को एक गड्ढे में डालकर जला देते हैं और फिर उस जगह को अच्छे से क्लीन करते हैं ताकि कोई सबूत ना रह जाए एलियंस के होने का। अगर आप इसी तरह की और अच्छी अच्छी मूवीज देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।